नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और एसएससी जीडी की बढ़िया से तैयारी करते होंगे। और सब लोग आ जाइए पहले लाइव। और कोई देखिए मेरे दोस्त, आप लोग पहले कह देना, आप लोग भागिएगा मत, पहले 2-4 क्वेश्चन देख लीजिए। अगर अच्छा पढ़ा है तो रुकिएगा, नहीं तो चले जाइएगा। ठीक है, अच्छा पढ़ा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं पढ़ा है तो डिसलाइक करके अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। पहले आप रुको तो सही, ये नहीं एक नया चैनल नया चेहरा हम जाएंगे वहीं पुराने चेहरे के लिए, नहीं, पहले देखिए तो सही। देखिए फौजी बैच है संकल्प सीरीज में 2.0। ठीक है मेरे दोस्त, आज प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। पहला वाला मेरे दोस्त का हो गया है, समाप्त हो गया, आज का है दूसरा है। देखिएगा, आ जाइए सवाल। देखिए, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 4,949 रुपये हो जाती है और 8 वर्षों में 7,350 रुपये हो जाती है। तो 12 वर्षों में यह धनराशि कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? इसका आंसर आप लोग 45 सेकंड के अंदर कमेंट करिए, क्योंकि एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन के लिए लगभग 45 सेकंड मिलेगा। तो आप लोग 45 सेकंड के अंदर मेरे दोस्त कमेंट करना है। कमेंट करिए। हम बता रहे हैं मेरे दोस्त, सवाल एकदम अव्वल दर्जे के स्टैंडर्ड सवाल कराएंगे। जो भी सवाल एसएससी जीडी में हुबहू फंसे और जो हल्का देखिएगा, इजी टू मॉडरेट सब सवाल कराया जाएगा। मतलब जिस सवाल में कंसेप्ट हो, अब एकदम इजी विधि बताएंगे। मतलब आप देखते उत्तर की प्राप्ति कर लो, हाँ ऐसे लगेगा। और हर एक सवाल में एक कंसेप्ट छुपा होगा, एकदम कंसेप्ट बताएंगे। आप लोग घबराइएगा मत, देखिएगा। देखिए, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 4900 रुपये हो जा रहे हैं मेरे दोस्त। निश्चित धनराशि हम कितना मान ले रहे हैं? देखिएगा, निश्चित धनराशि को मेरे दोस्त हम मान लें कितना? देखिएगा, निश्चित धनराशि को मेरे दोस्त हम मान लें पी, और हे या 4 वर्षों में या कितना हो जा रहा है मेरे दोस्त? 4900 रुपये हो जा रहा है। और कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। इस बात से सहमत हो? 4 वर्ष में 4900 रुपये हो जा रहा है। फिर मेरे दोस्त 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है? देखिएगा, फिर 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है मेरे दोस्त? 7300। देखिएगा कितना मेरे दोस्त? 7350 रुपये हो जा रहे हैं। 7350 रुपये हो जा रहे हैं। और फिर मेरे दोस्त 4 वर्षों में धनराशि कितना हो जाएगा? यही तो आपसे पूछा गया है। अब कितना हो जाएगा? देखिएगा, 4 वर्ष 4 वर्ष 4 वर्ष कुल मिला के 12 वर्ष हो गया। इस बात से सहमत हो? अब देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा 4900 से 7300 होने में धनराशि कितना गुना हुआ है? गुना हम यहाँ रफ कर दे रहे हैं, गुना। मतलब हम कह सकते हैं 7350 बटम कितना? 4900 मेरे दोस्त कितना गुना होगा? देखिएगा, 0 0 से कैंसिल करा दो। ठीक है, 0 0 से कैंसिल हो गया। 7 से कटा दें, 7 से 49 मेरे दोस्त, और इसको 7 करना, 7 0 7 बचे 35। ठीक है, अब कटा दीजिए मेरे दोस्त, 35 से 35 दूना 70, 35 दिए हैं तो 3/2 गुना। ये हम क्या कर दिए मेरे दोस्त? रफ कर दिए हैं। कितना गुना आगे जा रहा है मेरे दोस्त? 3/2 गुना। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 3/2 गुना यहाँ आगे बढ़ेगा। और यहाँ भी कितना मेरे दोस्त? 3/2 गुना। और यहाँ भी कितना होना चाहिए मेरे दोस्त? 3/2 गुना। ठीक है, मतलब जो भी मूलधन होगा इसका 3/2 गुना हुआ तो हुआ 4900 रुपये। और 4900 का 3/2 गुना हुआ तो हुआ 7350 रुपये। अब 7350 का 3/2 गुना होगा, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 7350 इंटू 3/2। ठीक, अब मेरे दोस्त इसमें 2 का आप भाग दोगे, या तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए, इसको लिख सकते हैं। देखिएगा, 735 इंटू 10, ये 0 को अलग कर दें, 10 इंटू कितना? 3/2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब देखिएगा, 2 से 2 कटा दीजिए, 2 बचे 10। अब गुणा कराइए। देखिएगा, 5 3 15 5 25। इकाई अंक मेरे दोस्त कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। अब चेक कर लीजिए, इकाई अंक 5 सिर्फ मेरे दोस्त किसका है? ऑप्शन नंबर ए का है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा मेरे दोस्त। 11,025 इसका आंसर कितना होगा? 11,025 यही मेरे दोस्त इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब आप बताइए, कंसेप्ट बताए कि नहीं? हम आप एकदम बता रहे हैं मेरे दोस्त। आप अगर हमसे तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त एसएससी जीडी, क्या एकदम स्टैंडर्ड लेवल का कंसेप्ट बताएंगे जो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। आपको लगेगा हाँ कोई बताया। ठीक, नोट कर लीजिए। सही मेरे दोस्त, कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट करिए, नहीं तुरंत लाइक वाली बटन दबाइए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, सेम टू सेम वैसे ही सवाल है ना।
हम सोचे 2 क्वेश्चन डाल दिए जाए, जैसे आपका कंसेप्ट का हो जाए मेरे दोस्त क्लियर हो जाए। देखिएगा 5400 रुपये की राशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर से 7200 रुपये हो जाती है, तो 9 वर्षों के अंत में मिश्रधन ज्ञात करें मेरे दोस्त। बताइए, सिमिलर सवाल है, इसका आंसर आप लोग तो कमेंट कर सकते, तुरंत तत्काल कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, तत्काल कमेंट करिए, बताइए। बोलो, आया नहीं आया? देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं है, एकदम पिछला वाला सवाल, एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। समझिएगा कितना धनराशि है मेरे दोस्त, 5400 रुपये का धनराशि है, और ये 3 वर्षों में कितना मेरे दोस्त, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है मेरे दोस्त, 7200 रुपये हो जा रहा है। तो आपसे क्या पूछा गया मेरे दोस्त, 9 वर्ष में यह धनराशि कितना हो जाएगा। अब इसको अगर हम देखा जाए कितना गुना आगे बढ़ा है, गुना में देखा जाए तो 7200/54 हो जाएगा। 7200/54 मतलब 2 जीरो 2 जीरो से कट गया, 18 तिरिक 54, 18 चौक 72, मतलब 4/3 गुना बढ़ रहा है। कितना मेरे दोस्त, 4/3 गुना। अब जब यहाँ 9 वर्ष हो रहा है, यहाँ भी मेरे दोस्त 4/3 इंटू मेरे दोस्त 4/3, काहे बिना 2 बार होगा, क्योंकि यहाँ 3 वर्ष में 4/3 गुना बढ़ रहा है, तो 9 वर्ष में 2 बार 3 वर्ष है, तो एक बार 4/3 फिर 4/3, ठीक। और आगे मेरे दोस्त अब यही कितना हो जाएगा, 7200 का कितना, 4 चौका 16 और मेरे दोस्त 3 त्रिक का 9, सही है। अब कटा दीजिए, 9 1 9 9 9 8 72, ठीक है मेरे दोस्त, 0 0, ठीक है। 16 8 कितना होता है, 128, 16 8 मेरे दोस्त कितना होता है, 128, तो 12800 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर करेक्ट। बताइए, डाउट है किसी को? 1% का डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको लगाइए। ये जो भी सवाल बताएंगे एकदम कॉन्सेप्टिव बताएंगे, जिसमें एकदम कॉन्सेप्ट से भरा रहेगा, ठीक है। लगाइए, इसका आंसर कमेंट करिए मेरे दोस्त, तत्काल कमेंट करिए, देखते हैं। हाँ, और बने रहिए, भागिए मत, ठीक है, भागिए मत मेरे दोस्त, बने रहिए आप, भागिए मत। और डेली 7 बजे हम प्रकट हो जाते हैं, आपको सब प्रकट हो जाया करो, ठीक है, बार बार बुलाना ना पड़े आपको, ठीक है। देखिएगा, 2 पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 3 संबंधित 2 और 6 संबंधित 5 के अनुपात में भरे हैं। इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात मेरे दोस्त कितना आना चाहिए, 4 संबंधित 3 हो जाना चाहिए, ठीक है। लगाइए, सवाल में कोई दम नहीं मेरे दोस्त, अगर चाहो तो आप ओरल तो नहीं लगा सकते क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन है। देखिएगा, अब इसमें आप लगाओगे ऐसे सवाल को ना, ऐसे सवाल को लगाओगे, चाहे आप दूध का वैल्यू मान के लगे, चाहे पानी का, अगर पानी मानो तो पानी होगा हर जगह, और दूध मानोगे दूध, हम दूध मान के लगाएंगे। देखिएगा, अगर 2 पात्र हैं मेरे दोस्त, देखिएगा, अगर दूध 3 लीटर होगा तो पानी कितना होगा, 2 लीटर होगा, तो 3 लीटर दूध होगा, 3 2 5 लीटर में, समझ में। अगर 3 लीटर दूध होगा तो पानी कितना होगा मेरे दोस्त, 2 लीटर होगा, टोटल मिलाकर मिश्रण कितना होगा, 3 2 5 लीटर में, 5 लीटर में दूध कितना है, 3। अब देखिए, तब यहाँ भी जो वैल्यू रखेंगे वहाँ, यहाँ भी जो दूसरी वैल्यू रखेंगे, यहाँ भी दूध की वैल्यू रखा जाएगा ऊपर। अगर 6 लीटर दूध होगा तो 5 लीटर पानी होगा, तो कितना, 6 लीटर दूध होगा तो 5 लीटर पानी होगा, कितना, 6 5 11। अब देखिएगा, अब टोटल दोनों मिश्रण में अगर 4 लीटर दूध होगा रेशियो में, तो 3 लीटर पानी होगा मेरे दोस्त, तो 4 और बटा 4 3 7। अब क्या करना है मेरे दोस्त, क्या करना है, देखिएगा, एक कितना है 5, एक कितना 11, एक कितना 7। अब मेरे दोस्त इन तीनों का ले लेना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। इन तीनों का मतलब 5 × 11 × 7 का लेना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। अब जब एलसीएम हम ले लेंगे मेरे दोस्त,
अब देखिएगा जब इसका इसमें गुणा कराएंगे, ये 5 5 कैंसिल हो गया तो कितना 11 सते 77, तो 11 सते 77 हो गया मेरे दोस्त। तो इसमें गुणा कराओगे 7 त्रिक 21, ठीक है, 7 त्रिक 21 1 हाथ लगा कितना 2, फिर 7 त्रिक 21 2 23, तो 231 आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब इसी तरीके से अगर इसमें गुणा कराएंगे 11 से 11 कट गया मेरे दोस्त, तो कितना आएगा देखिएगा 6 पंजे 30, 7 त्रिक 21 210 आएगा, 210 आएगा। इसी तरीके से जब इसमें गुणा कराएंगे मेरे दोस्त 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 5 चौका 20, 11 दूना 22, 220 आ जाएगा। अब ऐसे ऐसे एलिगेशन नियम लगा दीजिए, ठीक है मेरे दोस्त। अब एलिगेशन नियम लगाओगे, एलिगेशन नियम का मतलब होता बड़े में छोटा घटाना होता है, याद कर सकते डिफरेंट, ठीक है। अब 231 में से 220 घटाओगे 11 आएगा, ठीक है मेरे दोस्त, कितना आएगा 11 आएगा। अब इसी तरीके से मेरे दोस्त ना, अब इसी तरीके से 210 में से 220 डिफरेंट लोगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त 10 आएगा, तो 10 संबंधे 11 मेरे दोस्त, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन में नहीं है कहा, यही होगा 10 संबंधे 11, ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर है। किसी का डाउट है का? डाउट 1% नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, डाउट 1% नहीं होना चाहिए, किसी कोई डाउट? सही है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, इसको लगाइए मेरे दोस्त, इसको लगाइए। इसको लगाइए। यदि ए अनुपाते हैं यहाँ पे, यदि ए अनुपाते कोष्टक में b प्लस सी बराबर 1 संबंधित 3 और c अनुपाते a प्लस b बराबर 5 संबंधित 7 हो, तो b अनुपाते a प्लस सी का मान आपको बताना है मेरे दोस्त। इस समय ट्रेंडिंग में सब क्वेश्चन चल रहे हैं मेरे दोस्त, SSC GD के सब क्वेश्चन मेरे दोस्त ट्रेंडिंग में है, ठीक है। अब आप लोग जी जान से एकदम जुड़ जाइए, ठीक है, लापरवाही 1% मत करिए, क्योंकि SSC GD में बम्फर वैकेंसियाँ लग रही हैं। ये मत सोचिए 26,000 वैकेंसी, आपको सिर्फ अपने एक सीट से मतलब है, एक सीट निकालिए बस। क्या करना है, 15 सीट लेकर क्या करोगे, कई सीट एक ही नौकरी करना है, एक सीट निकाल लीजिए बस, ठीक है। देखिएगा ए संबंधे बी, देखिएगा मेरे दोस्त, अगर हम कह सकते हैं ए संबंधे बी प्लस सी बराबर, हम लिख दे रहे हैं बराबर मेरे दोस्त 1 संबंधे 3 है, ठीक है, और आगे है सी संबंधे ए प्लस बी बराबर मेरे दोस्त कितना है 5 संबंधे 7 है। अब बात समझिएगा, यहाँ योग देखिएगा ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी है, यहाँ योग करोगे 7 5 12 आएगा, यहाँ योग करोगे मेरे दोस्त कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ योग करोगे 7 5 12 आएगा, यहाँ योग करोगे मेरे दोस्त 4 आएगा। तब अब इसको 12 बनाने के लिए इसमें किससे गुणा कराना पड़ेगा मेरे दोस्त 3 से, समझ में आया। अगर इन दोनों का योग करेंगे मेरे दोस्त कितना आएगा 12 आ रहा है, अब इसका योग करेंगे मेरे दोस्त कितना आ रहा है 4 आ रहा है, समझिएगा। अब इसको भी 12 बनाने के लिए इसमें किससे गुणा कराया जाएगा मेरे दोस्त, अगर 3 से गुणा करा देंगे तो कितना आ गया देखिएगा 3 कन्नम 3 और 3 त्रिक्का 9, ये भी 12 आ गया, अब यहाँ भी 12 है, सही, योग बराबर हो गया। अब देखिएगा मेरे दोस्त, इसका मतलब ये हो गया, देखिएगा इसका मतलब ये निकल के आएगा रिजल्ट, देखिएगा ए संबंधे, यहीं लगा दें, का झूठे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाए, मतलब हम कह सकते हैं ए बराबर जो अलग है उसको हटा लीजिए, जैसे ए संबंधे बी प्लस सी की वैल्यू होगा 9 और एक, अब इसको देखिए कटाओगे 3 करना 3 3 3 9, फिर एक संबंध 3 प्राप्त होगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर हम कहें ए का वैल्यू कितना हो जाए 3 और बी प्लस सी का वैल्यू होगा 9, तो ए का वैल्यू 3 होगा, तो ए बराबर हम 3 रख दें। यहाँ देखिएगा सी संबंध है बी प्लस ए प्लस बी, तो सी का वैल्यू 5 होगा और ए प्लस बी का वैल्यू 7 होगा, तो सी बराबर मेरे दोस्त हम क्या रख दें 5। अब देखिएगा अब हमें किसका वैल्यू निकालना, बी का, तो बी का वैल्यू हम कहाँ से निकाल दें, यहीं से निकाल दें। अब देखिएगा बी प्लस सी बराबर कितने के मेरे दोस्त 9 के ना, बी प्लस सी का वैल्यू 9 है, तो सी का वैल्यू देखिए बी प्लस सी का वैल्यू पता है, यहाँ 5 रखोगे बराबर मेरे दोस्त 9 के, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दोगे तो बी बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब आपसे पूछा कहा गया है मेरे दोस्त, सवाल में पूछा गया है, देखिएगा बी भी नी का है अनुपात, बी
बटा ए प्लस सी। हम लिख सकते हैं बी का वैल्यू मेरे दोस्त कितना है 4 और बटा में ए का वैल्यू कितना है 3 और सी का वैल्यू कितना है 5। तो 4 बटा कितना 8 कटा दोगे 1 बटा 2 आएगा। यही आपका आंसर है। एक संबंध है 2, एक संबंध है 2। ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त का है करेक्ट। डाउट है 1% डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मेरे दोस्त डाउट हो गया तो बहुत दुख की बात है। फिर सही है बोलो, डाउट 1% नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट इसको लगाइए। ये रेकरिंग नंबर वाला है मेरे दोस्त, सरल कीजिए। रेकरिंग नंबर वाला है। रेकरिंग नंबर का मतलब ये होता है, हम समझा दें रेकरिंग नंबर क्या होता है। और रेकरिंग नंबर और इसका हम पहले आपको डिफरेंट बता दें। रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक होता है जिसे हम कहते हैं 3 - 5 ऐसे लगा दें मेरे दोस्त, रेखा कोष्टक है। रेखा कोष्टक जब भी आएगा मेरे दोस्त बीच में एक सिंबल लेकर आएगा। और रेकरिंग नंबर जब आएगा सिंबल उम्बल कुछ नहीं, जैसे 0.4 ये रेकरिंग नंबर है। 4 9 ये का है रेकरिंग नंबर है। ठीक है मेरे दोस्त ये। और लेकिन जब भी रेखा कोष्टक आएगा बीच में का आएगा सिंबल लेकर आएगा। और रेकरिंग नंबर एक मतलब बार लगता है कैसे, जैसे हम कह दें 20 मेरे दोस्त अगर हम 6 का भाग दिए तो कितना बार जाएगा। हाँ 20 में अगर 6 के भाग दिए मेरे दोस्त कितना बार जाएगा। 6 का 3 का भाग दोगे तब ज़्यादा बेटर है। देखिए 3 का भाग दोगे 3 6 18, 2 बचा, दशमलव बढ़ाओगे 0, फिर 3 6 18, फिर मेरे दोस्त 2 बचा, फिर 0 बढ़ाओगे, फिर 3 6 18, मतलब 0.6 आता रहेगा। इसको हम लिखते 0.6 पे बार ऐसे लिख सकते हैं। वही चीज़ है समझ में। और लेकिन इसको हम डायरेक्ट बता दें, जैसे लिखा गया मेरे दोस्त 0.4 पर बार लिखा गया तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्त 4/9। ये बार हटाओगे जितने अंक पे मेरे दोस्त बार लगा रहेगा उतना नीचे 9 रहेगा। और यहाँ मान लीजिए जैसे लिखा है 0.3 और 4 पर बार है मेरे दोस्त, इसको हम लिख सकते हैं कितना देखिएगा। तो इसको लिख सकते हैं देखिएगा 34 पहले लिख दीजिए। हाँ फिर जिस पर बार नहीं मेरे दोस्त उसको माइनस कर दीजिए और जितने बार है उतना 9 लिख दीजिए, जितने बार नहीं मेरे दोस्त उतना 0 बढ़ा दीजिए। हम ऐसे लिख सकते हैं समझ में। अब देखिए सवाल पा जाइए। सवाल मेरे दोस्त एक का है, इसको हम लिख सकते हैं 5 सही। इसको लिख सकते हैं 349। अब कितने बार नहीं मेरे दोस्त 3 पर 3 घटा देंगे और जितने बार है मेरे दोस्त उतना 9 लिख देंगे और जितने बार नहीं उतना 0 बढ़ा देंगे। ठीक है आएगा कितना 5। अब इसमें से घटा दो 349 में से अगर मेरे दोस्त कितना घटाओगे 3 घटाओगे 346 बटा 990। 5 सही 346 बटा 990, 5 सही 346 बटा 990। ऑप्शन नंबर बी परम सत्य है मेरे दोस्त। ठीक है अगर एक कटता कट भी जाएगा, 2 से कटेगा ना, 2 से काट देते और छोटा हो जाता, लेकिन हमारा आंसर काट के नहीं बताया गया तो हमारा ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त यही करेक्ट हो गया, बी का है करेक्ट। डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है चलिए इसको लगाइए। जब किसी संख्या में 90 जोड़ते हैं तो संख्या 314 सही 2/7% हो जाती है और मूल संख्या का पता लगाएं। बताइए मेरे दोस्त बताइए। अब आप लोग क्या करोगे 314 ऐसे 7 × 314 + 2 करके लगाओगे, ये गलत बात है। इसका फैक्टर करना सीख लो मेरे दोस्त। होता कैसे आज हम सिखाएंगे, पहले आप कमेंट करिए आंसर को। देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्त, देखिएगा इसको लिख सकते हैं कितना है 314 सही 2/7% को हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त 300% और प्लस 14 सही 2/7%। ठीक है मेरे दोस्त। अगर हम कहें मेरे दोस्त देखिएगा अगर हम फ्रैक्शन में मान लें, अगर हम फ्रैक्शन वाली मान लें, 1 भाग बराबर होता है 100%, 1/2 भाग बराबर होता है मेरे दोस्त 50%। इस बात से सहमत हो। इसीलिए अगर 1 भाग बराबर 100% तो 300 भाग बराबर मेरे दोस्त कितने के मतलब 300% बराबर मेरे दोस्त कितने के 3 भाग के। अब इसको लिख सकते हैं 14 सही 2/7 फ्रैक्शन मान होता है मेरे दोस्त 1/7 होता है। ठीक है अब 7 × 21 7 × 21 1 22 22 बटा मेरे दोस्त कितना आ गया 7 आ गया। अब क्या कहा गया है 90 जोड़ने पर कितना वृद्धि हुई है मेरे दोस्त
तो 22 में 7 घटाओगे 15, यही 15 यूनिट बराबर मेरे दोस्त कितने के, 90 के। 1 बराबर मेरे दोस्त 6 के, 15 छक्का 90 के। तो 7 बराबर मेरे दोस्त 7 छक 42 के। ये जो हमेशा नीचे वाला वैल्यू होता है ये मूल मान होता है, सीपी कह सकते हो मेरे दोस्त मूल मान। और जो ऊपर वाला वैल्यू होता है हमेशा इंक्रीज होता है, मतलब इंक्रीज डिस्क्रीज जो भी वृद्धि कमी हुआ रहेगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर परम सत्य है। बताइए, किसी कोई डाउट हो तो बताइए, फिर समझाया जाएगा। सही है, समझ में आ गया। बने रहिए मेरे दोस्त, ठीक है। लाइक वाला बटन दाबो यार, काहे नहीं दाब रहे हो मेरे दोस्त, दाबो, इसको लगाइए लगाइए। कोई वह 600 रुपये में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% के लाभ प्राप्त करने उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। इसका आंसर मेरे दोस्त आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। एक क्वेश्चन एक आपका है होमवर्क, ठीक है। चलिए इसको लगाइए। 2 स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 120 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये क्या है, इसको हटाइए। दूरी पर हैं 2 व्यक्ति राम और श्याम जिनकी चाल में 15 किलोमीटर का अंतर है। स्टेशन ए से बी के लिए एक साथ रवाना होते हैं। राम स्टेशन बी पहुंचकर तुरंत स्टेशन ए के लिए वापस चलता है और स्टेशन बी से 20 किलोमीटर की दूरी पर श्याम को मिलता है। तो बताइए श्याम की चाल क्या है, बोलो, कमेंट करिए, बताएं ना। ये एकदम अव्वल दर्जे का सवाल बताएंगे जो आपको मेरे दोस्त एकदम दिल छू लेगा, और ऐसे ही सवाल बनेंगे सत्य जीटी में, ठीक है। देखिएगा, हे मेरे दोस्त, 2 स्टेशन ए और बी से एक दूसरे से 120 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 2 स्टेशन है ए और बी, ए हो गया, ए बी हो गया, और दूरी कितना 120 किलोमीटर है। दूरी है कितना है मेरे दोस्त, 120 किलोमीटर है, ठीक। 120 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखिए राम और श्याम जिनकी चाल में 15 किलोमीटर का अंतर है, ए और बी एक साथ रवाना होते हैं। अब यहीं से राम और यहीं से श्याम दोनों लोग रवाना होते हैं, राम और श्याम। लेकिन ये कहा गया है दोनों चाल में 15 किलोमीटर का अंतर है। राम स्टेशन बी पर पहुंचकर, अब राम यहाँ से आया है, यहाँ पर स्टेशन बी पर पहुंचा और राम फिर है ऐसे रिटर्न जाने लगा। हाँ, और राम रिटर्न जाने लगा और स्टेशन बी से 20 किलोमीटर की दूरी पर, कितना 20 किलोमीटर की दूरी पर मेरे दोस्त। और किससे मिला है, श्याम आयन यहीं श्याम से मिल गया, मतलब राम और श्याम की यहीं मुलाकात हुई। मतलब राम यहाँ से यहाँ आया, कितना दूरी तय किया मेरे दोस्त, 120 किलोमीटर की दूरी तय किया राम, और फिर यहाँ से रिटर्न गया, कितना दूरी किया मेरे दोस्त, तो फिर 20 किलोमीटर की दूरी तय किया। लेकिन श्याम सिर्फ कितना दूरी तय किए मेरे दोस्त, अब 20 इधर कट कर दोगे, श्याम सिर्फ मेरे दोस्त 100 किलोमीटर की दूरी तय कर पाए, क्योंकि टोटल दूरी है कितना 120। राम यहाँ से आया पहुँचा, फिर इधर गया 20 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो राम जो है अब यहाँ टोटल दूरी 120 है, तो राम जब मेरे दोस्त 20 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा, तो श्याम से जब मिला श्याम सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगा मेरे दोस्त। अब आपको पता होगा जब दूरी समान हो तो मेरे दोस्त चाल और समय एक दूसरे का होता है, विलोमानुपाती होता है। कब, जब दूरी का मेरे दोस्त समान हो। तो देखिएगा टोटल दूरी 120 है, ये है राम और मेरे दोस्त का हो गए श्याम। राम जब 140 किलोमीटर की दूरी तय करता है, श्याम मेरे दोस्त सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब कटा दोगे 0 से 0, इसको कटा दोगे 7 आ गया, इसको कटा दोगे मेरे दोस्त कितना आ गया 5 आ गया। एक किसका है, दूरी का रेशियो है। अब देखिएगा चाल का जो रेशियो होगा मेरे दोस्त, चाल का रेशियो कितना हो जाएगा, 7 और 5 ही होगा, ठीक है। देखिएगा जब दूरी समान हो, चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होते। लेकिन दूरी अगर आप चाल तेज रहेगी तो आप ज़्यादा दूरी तय करोगे, आपकी चाल कम रहेगी तो आप कम दूरी तय करोगे। चाल मतलब दूरी समान रहेगी तो दूरी का और ये देखिए
दूरी का और चाल है मेरे दोस्त, दूरी का और चाल का रेशियो क्या रहेगा मेरे दोस्त, बराबर ही रहेगा। ठीक है, दूरी और चाल का रेशियो क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। कब, जब दूरी कांस्टेंट रहेगा, दूरी और चाल का रेशियो एक दूसरे का रहता है, बराबर रहता है। मतलब इस साथ संबंध है 5 है तो ये भी साथ संबंध है 5 ही होगा। अब देखिएगा राम की जो चाल है, राम और दोनों की चाल में 15 किलोमीटर का अंतर है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा का। अब इसका डिफरेंट कितना है मेरे दोस्त, 2 बराबर कितने मेरे दोस्त, 15 किलोमीटर प्रति आवर्स। दो बराबर कितने, 15 किलोमीटर प्रति घंटा के। और श्याम की चाल है मेरे दोस्त कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 बराबर कितने के, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 15 गुणे कितना 5 और बटा कितना 2, 15 पचे 75 बटा 2 मतलब 37 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी मेरे दोस्त किसकी, श्याम के, राम की, किसकी, श्याम की चाल होगी 37 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर राम की चाल पूछा जाता तो हम क्या करते हैं, यहाँ 5 के बजाय 7 रख देते, बस आपका आंसर आ जाता। तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त बी फॉर बॉय करेक्ट है। डाउट है, डाउट 1% नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, डाउट 1% नहीं होना चाहिए। सही है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको लगाइए। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको वर्ग पता है मेरे दोस्त, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ तो भुजा नहीं दिया गया, यहाँ तो विकर्ण दिया गया है। ठीक है मेरे दोस्त, कमेंट करिए आंसर, कमेंट करते रहिए, देखते हैं हम। ठीक है, कमेंट करिए मेरे दोस्त। ठीक है, हाँ आप एक ऊपर आप एक भरोसा है। ठीक है, देखिएगा अगर वर्ग बनाया जाए मेरे दोस्त, वर्ग चारों भुजा का होता है, बराबर होता है। ए भी ये भी ये भी ये भी। जब भुजा दे रहेगा मेरे दोस्त, जब भुजा दिया रहेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, लेकिन यह देह विकर्ण देह पर विकर्ण दिया गया है कितना, 14 सेंटीमीटर मेरे दोस्त। तो विकर्ण का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा मेरे दोस्त, देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा, देखिएगा विकर्णों का वर्ग और बटा कितना मेरे दोस्त 2। तो विकर्ण कितना है 14 का वर्ग और बटा मेरे दोस्त कितना 2। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। अब 14 का वर्ग कर दोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 96, मतलब हम कह सकते हैं 14 इंटू कितना 14 और बटा कितना 2, कटा दो कितना आ जाएगा 7, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग उसका विकर्ण होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका मेरे दोस्त का है करेक्ट। ठीक, डाउट 1% नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, अगला सवाल लगाइए, इसको लगाइए, देखते हैं किसका आंसर आता है, लगाइए। देखिएगा, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 475 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 2 समांतर भुजाओं के बीच समलंबवत दूरी 19 सेंटीमीटर है एवं दोनों समांतर भुजाओं में अंतर 4 सेंटीमीटर का है। तो समांतर भुजाएं क्या हैं, तो समांतर भुजाएं क्या है, दोनों में 4 सेंटीमीटर का अंतर है। अब समलंब चतुर्भुज बनता कैसे, पहले ये कंडीशन आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, अगर समलंब चतुर्भुज की बात करें मेरे दोस्त, समझिएगा समलंब चतुर्भुज बनता कैसे है। नाहरक क्षेत्रफल पता है ना आपको, ऐसे अगर इसको मेरे दोस्त हम यक्स मानेंगे तो यक्स प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और दोनों ये बराबर है तो 19 ही। ठीक है, अब यही का निकलेगा यहीं से ऊंचाई, इसको का माना जाएगा यक्स। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ये 19 का है, 19 ए वाली भुजा, ई वाली भुजा 19 है, ई वाली भुजा 19, अंदर लिख दिए, बाहर लिखना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर का होता है मेरे दोस्त, देखिएगा का है समलंब देखिएगा समलंब चतुर्भुज का
जो एरिया होता है मेरे दोस्त, समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, इसको हम मानते हैं का L1 और इसको मानते हैं L2, समांतर भुजाओं का योग और इंटू उनके बीच की दूरी ये। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिएगा हम तो काम माने हैं मेरे दोस्त, इसको x प्लस 1, तो देखिएगा इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू x प्लस कोष्टक बंद रहेगा। ठीक है, देखिएगा 1/2 कोष्टक में x प्लस 4 इंटू कितना मेरे दोस्त 19। इस बात से सहमत हो? ठीक है मेरे दोस्त, और बराबर कितने के मेरे दोस्त, क्षेत्रफल दिया गया है 475 के, कितने के 475 के। ठीक है 475 के। अब कटेगा साथ, देखिएगा 19 से करना 19, इसको देखिएगा 19 दूना 38। ठीक है 19 दूना 38, बचा कितना मेरे दोस्त 9, 19 बचे 95। ठीक मेरे दोस्त, अब इसका 2 का गुणा इधर हो जाएगा कि कितना हो जाएगा, देखिएगा 2x कहाँ, हाँ 2 का गुणा इधर हो जाएगा, हाँ 2x प्लस 4 बराबर कितने के 50 के, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दोगे 2x बराबर मेरे दोस्त कितने के 46 के, तो x बराबर कितना आ गया 23 आ गया। तो का पूछा गया है समांतर भुजाएं का है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 23 और इसका वैल्यू 23 4 27, तो 23 और 23 4 27, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। डाउट है 1% डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बालक, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। देखिएगा ए, यहाँ काम दीजिए, ए 80,000 रुपये की राशि 6 महीने के लिए लगाता है और बी 25,000 रुपये की राशि कुछ महीनों के लिए निवेश करता है। बी को कुल लाभ का 5/13 भाग प्राप्त होता है, तो बी ने कितने समय के लिए निवेश किया था, मतलब बी ने धनराशि कितने समय के लिए निवेश किया था, ये कहने का तात्पर्य है ना। तो बी ने कितने समय के लिए, मतलब बी ने धनराशि, ठीक है मेरे दोस्त, बी ने धनराशि कितने समय के लिए निवेश किया था। ठीक है, जो अमाउंट है बी ने कितने समय के लिए निवेश किया था, बताइए, कमेंट करिए, आंसर देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट कर पाते हैं। ये सब सवाल मेरे दोस्त एकदम तगड़े सवाल हैं। ठीक है, लगाइए, बढ़िया सवाल है, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। बताइए, देखिएगा सवाल कोई दम नहीं, हम बता देंगे मेरे दोस्त। ये लगाना कैसे है, देखिएगा लगाना है मेरे दोस्त। देखिए मूलधन को हम काम मान लें, पी मान लें ना, नहीं CP मान लें, CP1 इंटू T1 बटा मेरे दोस्त CP2 इंटू 2 बराबर प्रॉफिट 1 बटा प्रॉफिट 2। इसी पर वैल्यू पुट करा दोगे मेरे दोस्त, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब CP1 का मतलब पहले कितना था, 80,000 रुपये था, यहाँ लगा दे मेरे दोस्त 80,000 रुपये था, 80,000 रुपये। और देखिएगा ए 80,000 रुपये कितने महीने के लिए मेरे दोस्त, 6 महीने के लिए, बटे में, और बी मेरे दोस्त कितना 25,000 रुपये, कितना 25,000 रुपये इंटू कितने महीने के लिए आपको पता नहीं है, कितने महीने के लिए आपको पता नहीं है। ये प्रॉफिट 1 है, प्रॉफिट 2 है, देखिएगा। और देखिएगा बी को कुल लाभ का 5/13, जो बी को कुल लाभ का 5/13 मतलब कुल भाग 13 होगा, जिसमें से बी को कितना लाभ हुआ होगा 5 भाग। अगर देखिएगा ई ऊपर वाला पैटर्न किसका, ए का, नीचे वाला पैटर्न मेरे दोस्त किसका है, बी का। जो बी को लाभ हुआ 13 में 5 भाग किसको लाभ हुआ है मेरे दोस्त, बी को। 13 में 5 भाग अगर बी को लाभ हुआ है तो ए को कितना लाभ होगा, 13 माइनस 5 कितना भाग मेरे दोस्त, 8 भाग, 8 भाग। बात समझ में आया। अरे जो नहीं कहते 3 संबंध है, पानी और दूध का अनुपात 3 संबंध है, 2 है, ये दूध है, ये पानी है, 3 और कुल कितना 5, 5 में कितना 3 भाग पानी है। वैसे सेम टू सेम जो मेरे दोस्त बी को लाभ हुआ था 5 यूनिट का लाभ हुआ था, कितने में 13 में। अगर बी को 5 यूनिट का लाभ हुआ, ए को कितना लाभ हुआ है, तो 13 माइनस 5 कितना मेरे दोस्त, 8 यूनिट का। अब काटा पीटा मचाइए, 1 2 3 1 2 3 3 जीरो नहीं पड़ गया मेरे दोस्त। 8 से इसको कटा दीजिए, 8 का नाम 8 कितना बचा 10, सही मेरे दोस्त। अब इसको भी कटा दीजिए,
5 दूना 25, हाँ सॉरी, हाँ 25, 5 दूना 10, कैंसिल हो गया, 5 से 5 ये कैंसिल हो गया मेरे दोस्त। तो बचा कितना, टी बराबर 6 दूना 12 महीना, टी बराबर 6 दूना 12 महीना। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त का है करेक्ट। डाउट नहीं होना चाहिए, 1% डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस सवाल को लगाइए मेरे दोस्त, यही आखिरी सवाल है। देखिएगा, किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि 15 व्यक्ति काम किसी निश्चित संख्या में किसी निश्चित समय में, देखिएगा रुक जाइए, किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 54 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाएं तो कार्य पूरा होने में 18 दिन अधिक लगता है। तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या बताइए मेरे दोस्त। देखिएगा, क्या पूछा गया, व्यक्तियों किसी निश्चित संख्या में व्यक्तियों की संख्या हम मान लें, क्या मेरे दोस्त, यक्स मान लें, और कार्य को कितने दिनों में, 54 दिनों में समाप्त कर रहे हैं, बराबर पूरा हो सकता है। और जब 15 व्यक्ति कम हो जाएं तो मेरे दोस्त यक्स माइनस कितना, 15 व्यक्ति कम हो जाएं तो कार्य को समाप्त होने में 18 दिन अधिक लगेगा। तो पहले 54 दिन लगता था, तो मेरे दोस्त 18 दिन अधिक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 72, ठीक है, कटा दीजिए। 18 तिरिक 54, 18 चौका 72, यहाँ गुणा करा दोगे मेरे दोस्त कितना, 3x, ये बराबर कितने, इसमें गुणा करा दोगे कितना, 4x, और माइनस 15 चौका 60, इसको मेरे दोस्त इधर ट्रांसफ़र कर दो, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, x बराबर कितना आ गया, 60, ठीक है, 60। व्यक्तियों की संख्या मेरे दोस्त कितना थी, 60 थी। तो क्वेश्चन मेरे दोस्त समाप्त हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।